तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है, मैं ये लफ्ज़ जो है इसको इस तरह पढ़ूंगा, ट्राइगोनोमेट्री। इसका मतलब है कि ये तीन अल्फाज को मिला के एक लफ्ज़ बना है। ट्राई अलग है, गोनो अलग है और मेट्री अलग है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री जो है ये इसका मतलब है कि तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन कोनों वाली कोई भी शेप हो उसकी मेजरमेंट करना। 3 कॉर्नर वाली कोई शेप हो उसकी मेजरमेंट करने को ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। और दूसरा इसका टॉपिक है बेयरिंग का। तो क्योंकि हम पहले ट्राइगोनोमेट्री से शुरू करेंगे और उसी के बाद जो है वो हम बेयरिंग की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए जो अहम चीज़ें हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये ट्राइगोनोमेट्री के लिए मैं आपको एक ट्राइंगल जो है वो पहले बताता हूँ, और जब मैं इस ट्राइंगल के अंदर एक बॉक्स बना देता हूँ तो आप सबको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल के बॉक्स में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड पे हाइपोटेनियस की साइड होती है। ये वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है और ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर बन जाती है और ये वाली साइड जो है वो बेस बन जाती है। लेकिन आप इस तरह करें कि इसको मैंने बेस कह दिया है, लेकिन बाज़ औक़ात हम कभी कभी इन क्वेश्चंस में इस तरह करते हैं कि इसको कह देते हैं बेस और इसको कह देते हैं, इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं और इसको बेस कह देते हैं, और हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कभी ये वाली साइड बेस बनेगी, कभी ये वाली साइड बेस बनेगी और हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने बेटा याद रखना है कि आपने अगर इसको बेस कहना है और इसको परपेंडिकुलर कहना है तो याद रखना है जिस लाइन के ऊपर 2 एंगल बनेंगे, ये देखो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये वाली बेस कहलाएगी। बात समझ गए ना? मैंने पहले इधर से मिटा दिया था तो बेस ये थी, तो इसका मतलब है कि हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस जिसमें 2 एंगल शो किए जाएंगे वो बेस होगी। ये पता चल गया आपको? अब देखिए यहाँ पर 3 में रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्री की रेशियोज निकालूंगा। रेशियोज होता है किसी चीज को 2 को लेकर कंपेयर करना आपस में। मतलब मैं इसको इसके साथ या इसको इसके साथ या इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो रेशियोज बनेगी, डिवाइड होता है रेशियोज। तो सबसे पहले मैं इस तरह करने लगा हूं, अगर बेटा मैं परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड कर दूं तो फिजिक्स में भी आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करके हमारे पास tan थीटा बनेगा। ये थीटा एक एंगल होता है और tan एक फंक्शन है। इसको रेशियो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये पहली रेशियो है। ये 3 टोटल रेशियो 6 हम डिस्कस करेंगे, उनमें से tan थीटा एक रेशियो है। अगर हम बेस को हाइपोटेनस पे डिवाइड कर दें, बेस डिवाइडेड बाई h, तो बेटा ये cos थीटा बनेगा। थीटा की जगह x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, लेकिन tan के साथ या cos के साथ जो कुछ होगा वो उसका एंगल कहलाएगा। एंगल बात इधर से ही शुरू कर ली हमने। अब आ जाओ बेटा, तीसरी चीज हमारे पास जो है वो ये है कि अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास sin थीटा बनेगा। क्या बनेगा? sin थीटा। ये हमारी 3 बेसिक रेशियोज हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रीज की 3 रेशियोज हैं, sin cos tan, ये याद रखनी है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो जो है वो बेसिक तो 3 है, लेकिन हम इसको टोटल 3 में मजीद कन्वर्ट करते हैं। याद रखना है कि जो tan होता है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो cot बन जाएगा। तो ये चौथी रेशियो बन गई हमारे पास। तो वो फिर कैसे बनेगी? इधर देखो, ये उल्टी जहाँ इसकी साइड जो है ना वो उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी बेस ऊपर चले जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूँ जिसकी बेस पे आपका पूरा चैप्टर चलना है। अब आगे हमारे पास ये cos, तो cos की जो हमारे पास को रेशियो होगी
वो बनेगी सीकेंड थीटा, और इसको भी चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा h/b। और इसी तरह हमारे पास है साइन, तो साइन को हम को रेशियो में बदलेंगे, ये इसकी कोसेकेंड थीटा, और ये भी चेंज हो जाएगी, ये h/ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आपने हमेशा बेसिक 3 याद रखनी है। बेसिक 3 कौन कौन सी हैं? अगेन साइन, कॉस और टेन। तो बताओ मुझे साइन का कोसेकेंड, साइन का क्या होता है कोसेकेंड, और कॉस का सीकेंड, और टेन का कॉट। ये 3 और 3 6 रेशियोज बन जाती हैं। बात समझ गए? अब यहाँ से मैं बात शुरू की है कि ये 6 रेशियोज, और ये बननी भी राइट ट्राइंगल से है। कोई और ट्राइंगल ले लें राइट ट्राइंगल से हटके तो ये रेशियोज नहीं बन सकती, राइट ट्राइंगल से ही ये रेशियोज बननी है। अब हम जो साइन कॉस बोल रहे हैं ये तो है इसकी रेशियोज, और ये थीटा जिसको हम बोल रहे हैं ये है एंगल। तो हम बात शुरू करते हैं एंगल की। जी, एंगल क्या होता है बेटा? एंगल होता है कि जब दो रेज किसी कॉमन पॉइंट पे आपस में मीट करती हैं तो वहां पर एंगल बन जाता है। वहां पर क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। दो रेज किसी सेम पॉइंट पर मीट करें वहां पर एंगल बनता है। और अब ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो इसकी 2 टाइप्स है बेटा। एक हम टाइप ये पढ़ेंगे, ये जी, एक हम टाइप इसकी ये पढ़ेंगे। अब आप देखो बेटा, आपने क्लॉक देखा होगा, एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा। उसकी सुइयां जो है वो आप जरा गौर करें, जिनके पास अगर है एनालॉग क्लॉक आपके पास है, उसकी देखें सुइयां किस तरफ को घूम रही हैं। इस तरफ को घूम रही हैं, इस तरफ को घूम रही हैं। इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और इसको क्या कहेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ गए? तो 2 तरह की मेजरमेंट होती है एंगल की, एक क्लॉकवाइज होती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंगल जहां से चल रहा होता है, शुरू हो रहा है, उसको इनिशियल साइड कहते हैं। जहां से एंगल स्टार्ट होता है उसको इनिशियल साइड कहते हैं। और ये जहां पर जाके टकराता है इसको टर्मिनल साइड कहते हैं, टर्मिनल साइड। इसका मतलब है ये इधर से शुरू हो रहा है तो ये इनिशियल साइड है, और ये यहाँ पर टकरा रहा है तो ये क्या है? टर्मिनल साइड। बात समझ आ गई? अब ये एंगल क्या होता है ये बता दिया। एंगल की मेजरमेंट 2 तरह की होती है, ये बता दीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगल की। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल से बराबर क्या है? देखो 2 किलो एंगल हो नहीं सकता, 2 मीटर एंगल हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसका यूनिट नहीं है। 2 किलो एंगल तो चीनी का यूनिट है, आटे का यूनिट है। आप 2 किलो का एंगल नहीं कह सकते। इसके दोनों के अलग अलग जो है वो हमारे पास यूनिट होंगे। एक हमारे पास यूनिट जो होगा इसका, वो हम इसको जो यूज़ करेंगे हर एक के लिए, चीज़ के लिए, साइन कास्ट के लिए अलग, और डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनके लिए अलग यूज़ करेंगे। अच्छा बेटा, यूनिट ऑफ एंगल तो मैंने बताया कि किलो में नहीं हो सकता, मीटर में नहीं हो सकता। यूनिट एंगल 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। यानी आप जब भी एंगल की बात करेंगे तो या रेडियन में बोलेंगे या डिग्री में बोलेंगे। अब हम बात करते हैं ये डिग्री क्या है। ये डिग्री जो है एंगल का यूनिट है, और इसको मैं डिफाइन करने लगा हूँ। ये मुझे बताएं ये क्या है बेटा? ये एक सर्कल है। इसके मैंने जो है वो देखा जाए तो एक टुकड़ा कर दिया, फिर ये देख लें 1 2, और ये देखें तो 3, ये देखें तो 4, ये 5, ये 6। इस तरह इसको तोड़ते जाएं, इसके टुकड़े करते जाएं। इफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल को डिवाइड कर दिया जाए इनटू 360 इक्वल पार्ट्स में,
360 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पार्ट जो है इसका हर हिस्सा इज कॉल्ड डिग्री, उसके हर हिस्से को हम डिग्री कहेंगे। बात समझ आ गई? इसके अगर 360 हिस्से कर दिए जाए तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा? डिग्री। एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। इस तरह से डिग्री को लिखा जाता है, ये डिग्री का साइन है। बात समझ आ गई? अब बेटा डिग्री से जो छोटा यूनिट होता है वो होता है मिनट। मिनट, तो इसको मैं डिफाइन करने लगा हूं। ये है इफ आ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू, इफ आ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 equal parts, not 360, 60 equal parts, then each part is called minute। हर हिस्सा उसका मिनट कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय 1, इसके ऊपर स्लैश डाल देंगे। डिग्री को इस तरह जाहिर करते हैं, मिनट को इस तरह जाहिर करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड। अब मैं आपको यहां पर सेकंड के बारे में भी डिफाइन कर देता हूं। इफ आ मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, अगर मिनट के 60 पार्ट्स कर दिए जाए, देन ईच पार्ट, तो फिर हर हिस्सा इज कॉल्ड सेकंड। हर हिस्सा उसका सेकंड कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय 1 के ऊपर 2 स्लैश डाल देनी है, ये सेकंड को जाहिर करेगा। तो इसका मतलब है डिग्री बड़ा होता है, उससे छोटा मिनट है और उससे छोटा सेकंड है। नहीं जी, दोनों डेफिनेशन एक नहीं है। इसमें हमने टुकड़े किए हैं डिग्री के 60, इसमें हमने टुकड़े किए हैं मिनट के 60, और इसमें हमने टुकड़े किए हैं सर्कल के 360। सब में अलग अलग फर्क है। बात समझ आ गई? इसी में से ही बेटा ऑब्जेक्टिव बननी है जी। ये चीजें पहले अपने नोट करें जी बच्चों। दोबारा जरा इस पे आते हैं हम सर्कल की तरफ ही। हमारे पास ये एक सर्कल है और पहले हमने सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड किया था और हर हिस्सा उसका डिग्री बन गया था। लेकिन अब मैं इस सर्कल को, आप चेक कर लें कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ इफ आ सर्कल इज डिवाइडेड बाय इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर एक सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, देन ईच पार्ट, तो फिर इसका हर हिस्सा इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो हर हिस्सा इसका क्वाड्रेंट कहलाता है। और ये नहीं भूलना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इधर को चलना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बार बार हम पढ़ेंगे ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप यहाँ पर ए लिख लें, यहाँ पर सी लिख लें, यहाँ पर टी लिख लें, यहाँ पर एस लिख लें। ये भी फिक्स रखना है 1 2 3 4, लेकिन ए सी टी एस। अब ये ए जो है ये जाहिर करेगा कि ऑल रेशियोज जो हैं पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो अभी अभी हमने डिसाइड किया है कि टोटल कितनी रेशियोज होती हैं? 6 साइन कास टेन और आगे उनकी को रेशियोज मिला के 3 वो, तो टोटल कितनी हो गई? 6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 की 6 क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और सी से बनता है जी कास। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कास पॉजिटिव होता है, तो बाकी क्या होंगे? फिर नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव है, तो जिसका जिक्र नहीं किया वो नेगेटिव होंगे।
चलें जी, टी से बनता है tan। tan पॉजिटिव, इसका मतलब है कि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। और फिर आ जाए जी इस पे S से बराबर है जी साइन, इसमें साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। अब बेटा बात सुनो, आपकी बेसिक रेशियोज है साइन cos tan और उनकी को रेशियोज भी साथ शामिल कर लें, 6 की 6 इसमें पॉजिटिव है। अब इसमें cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, cos भी पॉजिटिव हुआ और उसका रिलेटिव भी पॉजिटिव हुआ। cos का रिलेटिव कौन है, सीकेंड, तो सीकेंड भी पॉजिटिव होगा। अगर इधर tan पॉजिटिव है तो tan का रिलेटिव कौन था, cot, तो cot भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये साइन पॉजिटिव है तो साइन का रिलेटिव कौन है, कोसेकेंड, तो वो भी पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट का पता चल गया। अब बेटा आगे चलते हैं जी, दूसरा हमने यूनिट पढ़ा था रेडियन, कि ये रेडियन क्या चीज है। ये फिर बनाने लगा हूं मैं सर्कल, ये हमारे पास है इसका सेंटर और ये रेडियस होता है और ये रेडियस होता है और इस चीज को आप कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, जिसको एल से भी ज़ाहिर कर सकते हैं आप। और यहाँ पर ये थीटा है, एंगल बनता है जहाँ पर दो रेज मिलती हैं। तो मैं रेडियन बताने लगा हूँ। अगर आपका रेडियस की बात कर रहा हूँ, अगर आपका रेडियस बराबर आ जाए आर्क लेंथ के, यानी जितना रेडियस है उतनी ही आर्क लेंथ है, तो इसको कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं, 1 रेडियन, यानी ये रेडियन की डेफिनेशन है। आपकी रेडियस और आर्क लेंथ की वैल्यू अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए, आपने जो रेशियोज पढ़ी हैं उन रेशियोज की मदद से कुछ फार्मूले लिखने लगा हूं मैं। पहला फार्मूला लिखने लगा हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। ये पहला फार्मूला आप याद करेंगे तो अगले दो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे, अब आप इस तरह करें कि cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, तो जब साइन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल है और cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। आप में से कोई मुझे बताए कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा। शाबाश, यानी आप इसको इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ। तो ये हमने 3 फार्मूले इसके याद कर लिए हैं। पूरे चैप्टर में जो फार्मूले यूज होने हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। उसके बाद है जी tan थीटा। tan थीटा अगर रेशियोज की बात करें, वैसे मैंने लिखवाया कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन अगर रेशियोज की बात करें तो साइन थीटा ओवर cos थीटा tan के इक्वल होता है। और फिर मैं लिखता हूँ cot थीटा। cot थीटा क्योंकि उल्ट होता है तो ये इसका उल्ट क्या हो जाएगा, cos ओवर साइन। और फिर बेटा सीकेंड थीटा, ये होता है 1 ओवर cos थीटा। और फिर है कोसेकेंड थीटा, इसका फार्मूला होता है 1 ओवर साइन थीटा। और सेकंड लास्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और लास्ट फार्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये बेटा जो कुछ मैंने आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, ये पूरे छठे चैप्टर के लिए काफ़ी है। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो छठा चैप्टर आपको एक ही दफ़ा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपको हर दफ़ा करना पड़ेगा, हर दफ़ा भूलेगा, क्योंकि कंसेप्ट के बगैर आपको चीज़ें याद नहीं रहनी। ये फार्मूले याद करने के लिए कोई अलग से आपको पीरियड नहीं लेना पड़ेगा, अलग से ट्यूशन नहीं रखनी पड़ेगी। जब हम इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली फार्मूले याद हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर शुरू हो चुका है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जब हम एक्सरसाइज पे आएँ तो हमारे क्वेश्चन जो है वो हमें ईजी लगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पार्ट आपके सामने लिखे हैं और इसमें आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में ये कंसेप्ट ले लिया था कि डिग्री, उससे छोटी वैल्यू मिनट होती है और उससे छोटी वैल्यू सेकंड होती है। कल हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि डिग्री को किससे ज़ाहिर किया जाता है, मिनट को किससे ज़ाहिर किया जाता है और सेकंड को किससे। तो दोबारा रिपीट करने लगा हूँ
आप बताओ ये वाला साइन किसका था? डिग्री का। और ये किसका था? ये किसका है? ये कौन सा है? ये और किसका है? तो सेकंड में बदलना था। इसके लिए डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी था, जो कल आपने डिस्कस कर ली थी। एक सर्कल के 360 पार्ट कर दिए जाए तो हर पार्ट जो है वो क्या बनता था? डिग्री। फिर अगर एक डिग्री के 60 पार्ट मजीद कर दिए जाए तो हर पार्ट मिनट बनता था। और इसी तरह अगर मिनट के 60 पार्ट मजीद कर दिए जाए तो वो इसी से ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताओ बेटा, डिग्री से सेकंड में बदलना है तो यह कदम नहीं बदलेगा। आपने इसको सबसे पहले मिनट में बदलना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ बेटा? 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास मिनट में आंसर आएगा। किसमें आंसर आएगा? मिनट में। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 300 मिनट आ जाएगा, लेकिन हमें मिनट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सेकंड। तो अब मैं करूँगा 300 को मल्टीप्लाई जब 60 से करूँगा तो अब ये सेकंड बन जाएगा। 2 स्लैश लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 18,000 सेकंड ये आंसर आ जाएगा। और यही कन्वर्जन थी कि आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। बात समझ आ गई? अब आओ बच्चों, ये हमारे पास सिर्फ मिनट दिया गया है, इसको आपने सेकंड में बदलना है। तो ये बनेगा 30 मल्टीप्लाई 60, उसके ऊपर डबल स्लैश का मतलब है कि ये सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि जब आप मिनट को आगे मजीद तोड़ेंगे तो वो सेकंड में बदलेगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 सेकंड। तो 2 स्लैश जो है वो सेकंड को ज़ाहिर कर देंगे। अब आ जाए इस पर, ये डिग्री है और ये हमारे पास मिनट है, लेकिन हमने सेकंड में बदलना है। तो तरीका सीख लो। आप सबसे पहले इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री अलग चीज़ है और मिनट अलग चीज़ है। अगर आपके पास 2-3 क्वांटिटीज़ मिनट की दी जाएं, पहली क्वांटिटी मिनट की, दूसरी क्वांटिटी मिनट की, तीसरी क्वांटिटी मिनट की, और तीनों को ऐड कर सकते हैं। मसलन पहले है 2 मिनट दिया है, फिर 3 मिनट दिया है, फिर 4 मिनट दिया है, तो टोटल मिनट कितने बने? 2, 3, 4 जमा कर लोगे, कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेम है। इसमें हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिग्री है और ये क्या है? इसको हम उसी वक्त ऐड कर सकते हैं जब ये बेटा इनका यूनिट सेम होगा, और हमें इनका यूनिट चाहिए सेकंड का। तो क्यों ना सबको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लें, फिर इनको ऐड कर लेते हैं। चलो मुझे बताओ, ये अगर 10 है, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा हमारे पास मिनट की। और ये हमारे पास दूसरा जो है 30, इसको मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड। अभी मैंने ऐड का निशान नहीं लगाया, ना ही कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि ये बन जाएगा हमारे पास 600 बन गया। अब इस 600 को अगर मैं दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। और बेटा ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 1800 सेकंड है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड, और ये बन जाएगा 1800 सेकंड। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? अब कर सकते हैं। तो ये बनेगा बेटा 3600 सेकंड प्लस 1800 सेकंड। तो आप अपने कैलकुलेटर से इसको ऐड कर लीजिएगा। 0 0 4 50 400 बेटा ये सेकंड बनेगा। 36,000 जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 तो ये, और फिर इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 36,000 में कितना? 3618 नहीं 37800 कैसे? 1800 नहीं ऐड करना है, ये 1800 ऐड करना है जी। क्या बनेगा ये? 37800 सेकंड जी। बात समझ आ गई बेटा? अब आ जाइए इस पे, सेम क्वेश्चन है आपके पास। आप इसको कन्वर्ट करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 तो मिनट बनेगा। कॉमा लगाया अभी, 20 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे जी? 60 से, तो ये सेकंड बन जाएगा। इसको तो नहीं ना करूंगा, ये तो पहले ही सेकंड है, सेकंड ही चाहिए हमें। अब आप इस तरह करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 1200 है, इसको मैं दोबारा फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेकंड बन जाएगा। और ये हमारे पास 1200 सेकंड बन चुका है, और ये 20 सेकंड भी बन चुका है पहले का ही। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 72,000 सेकंड, और ये है 1200 सेकंड, और ये है 20 सेकंड। तो इन तीनों को बेटा ऐड किया जा सकता है क्योंकि सबका यूनिट सेम आ गया है।
तो आप इसको कैलकुलेटर से ऐड कर लें 72,000 और 72,000 1200 फिर आ जाएगा 20। तो कितना आया 73,207 ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको डिग्री मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने का मेथड पता चल गया होगा जी। हाँ जी 20 को अगर डायरेक्ट कहता है जी 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन आप फिर इसके ऊपर डबल फ्लैश शो कर देंगे, ठीक है ना, वो भी किया जा सकता है। क्लियर जी, नोट करें जल्दी से। बेटा अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको मिनट में कन्वर्ट करना है और उसका पहला पार्ट है 75 डिग्री, सेकंड पार्ट जो है वो है 120 सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो है 50 डिग्री 40 मिनट और फोर्थ पार्ट जो है वो है 30 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड। अब आपने अपने कंसेप्ट को रट्टे में नहीं बदलना। मैंने कल आपको एक पूरा लेक्चर, लास्ट लेक्चर जो है वो कंसेप्चुअल बेस इसीलिए दिया था कि आपका पूरा चैप्टर हो जाए, क्योंकि इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आने हैं। बच्चों आप मुझे बताओ कि डिग्री के मिनट बनाने हैं तो ये तो बहुत इजी है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 60 और ये मिनट आ जाएगा। तो कैलकुलेटर यूज़ करें, 75 को 60 से मल्टीप्लाई करें, बताओ क्या आता है 4500, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। मिनट क्या निशान आपको पता चल गया, ये होता है। अच्छा जी अब ये हमारे पास है सेकंड, आप सुन लो जरा, सेकंड है, इसके मिनट बनाने हैं तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बेटा, इसको किसके ऊपर 60 के ऊपर, तो ये बन जाएगा मिनट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 2 मिनट बन जाएगा। वैसे भी देख लो 2 मिनट हो तो क्या 120 सेकंड नहीं बनते हैं ना। तो ये तरीका होता है जब आप रिवर्स करते हैं। अब बच्चों इस पे आ जाओ, आप मुझे बताओ कि 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 60 के साथ, तो मिनट बन जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसी के साथ नहीं बेटा, क्योंकि ये मिनट बना हुआ है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3000 और ये है 40, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 3040 मिनट आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो ये है कि इनको इकट्ठा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनका यूनिट एक जैसा नहीं है। यूनिट कौन सा हमें चाहिए, मिनट का चाहिए। तो बच्चों आप इस तरह लिखो, 30 को मल्टीप्लाई करो 60 से, मिनट बन जाएगा। और इसको नहीं करेंगे जी, ये तो बना हुआ है मिनट, और इसकी बात करेंगे इसको डिवाइड करेंगे जी, ये डिवाइड करेंगे तो ये भी मिनट बन जाएगा, समझ गए। तो अब ये बनेगा हमारे पास 1800 मिनट और ये 30 मिनट और ये बेटा 0.5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.5 1/3 जब कैलकुलेटर से। अब क्या इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि इनका यूनिट जो है वो एक जैसा हो गया है। तो बेटा इसको जल्दी से कैलकुलेटर ऐड कर ले जी, जल्दी से आप कन्वर्जन मिनट में वाली जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, शाबाश। बेटा अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, और आपका आंसर जो है वो करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। तो आपके जो कैलकुलेटर है उसमें ये ऑप्शन होती है कि आप अपने कैलकुलेटर को जितने मर्जी डिजिट तक फिक्स कर सकते हैं, उतने डिजिट तक ही वो आंसर देगा। और वैसे भी आपको पता है कि अगर वैल्यू लिखी हो तो आप उसको रीड करके भी लिख सकते हैं कि इतने डिजिट तक आंसर लेना हमने। तो सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे पास मिनट की वैल्यू दी गई है, और इस मिनट की वैल्यू में से आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा क्या इसको मल्टीप्लाई करके आएगा या डिवाइड करके आएगा, ये सोचना है। छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह करता हूँ 135 और डिवाइडेड बाई 60, तो इसके ऊपर डिग्री का साइन आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे डिवाइड करें और आपका आंसर जो है वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आना चाहिए, 2.25 जी बस। अब क्योंकि इसके बाद तो कोई और हमारे पास आंसर ही नहीं आ रहा था,
तो हम इसको इसी तरह ही रहने देंगे। लेकिन कोई अगर ये बताए मुझे कि अगर हम उसकी वो ख्वाहिश पूरी करना चाहें कि जी पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर होना चाहिए, तो फिर 2 0 लगा देंगे। और हमने 4 क्लास में पढ़ा था, 4 क्लास पढ़ी है किसी ने आप में से? 4 क्लास में पढ़ा था कि पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो फिर लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है 150, ये हमारे पास है सेकंड। तो पहले मिनट बनाएंगे और फिर उसको, तो मैं इस तरह कर देता हूँ, पहले 150 डिवाइडेड बाई 60 करके तो मिनट शो कर देता हूँ। पहले आपने डिवाइड करना है इसको मिनट बनाने के लिए, कितना? 2.5 ये मिनट आ गया। लेकिन बेटा मैं इसको करने लगा हूँ 2.5 को दोबारा फिर 60 पे, तो ये क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। तो करें हम डिवाइड 0.16666, तो फिर ये इसको 7 कर दो, ये 4 डिजिट तक हमारे पास आंसर आ गया। अब आज इस पे ये डिग्री में बना हुआ है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, वो हमारे पास मिनट है, तो मिनट के भी डिग्री में नाउ फिर ऐड कर सकते हैं। तो ये बनेगा 60 और प्लस 60/60 अब कर सकते हैं, तो ये बनेगा 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो कितना आंसर आ गया? 61 डिग्री। अब आज इस पे इनको तीनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आप इस तरह करें 45 प्लस मैं मिनट के बनाने लगा हूँ 60, ऐसे ही है ना। और अब बेटा इसको मैं डायरेक्ट 3600 पे भी कर सकता हूँ, बता दिया था ना हमने 3600 पे, तो ये भी डिग्री होगा। तो कैलकुलेटर से पहले डिवाइड करें जी, क्या आता है? 0.75, फिर इसको बताएं जी क्या आता है? 0.25, 125। आप इन तीनों को ऐड कर लें, 4.765 ले बेटा। आई होप कि ये भी आपको कन्वर्ट करना आ गया। क्लियर? नोट करो जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपने इस क्वेश्चन को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में तब्दील करना है। तो आप देखो ये पॉइंट से पहले कंप्लीट डिग्री है, पॉइंट के बाद जो है वो इनकम्प्लीट डिग्री है। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप लेंगे जो कि क्या बनेगी? 0.125 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया है कि ये डिग्री की वैल्यू है, पूरा 60 कंप्लीट डिग्री है। पॉइंट से पहले ये पूरा वैसे तो है डिग्री, यानी अगर आप कहें 6.5 डिग्री तो पूरा 6 डिग्री है, और जो पूरा नहीं है वो 0.5 डिग्री है। तो पॉइंट से पहले बाद वाली वैल्यू कंप्लीट नहीं है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कंप्लीट 60 डिग्री है। अब ये जो इनकम्प्लीट डिग्री है उसको हम लेकर आप चेंज कर लें इसको मिनट में। आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1.125, और ये 1 डिग्री बाहर लिख दिया मैंने। अगर मैं इस 1 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यही वैल्यू बनेगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। अब आप कैलकुलेटर से 0.125 को 60 से मल्टीप्लाई करें। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है जी, 7.5 मिनट आ गया। चलो आप मुझे बताओ आप कि इसमें से कंप्लीट मिनट कितने हैं? 7। तो जो थोड़े मिनट हैं वो वाले लिया 0.5 मिनट, तो इसको लिखने लगा हूँ 0.5 मल्टीप्लाई 1 मिनट। अब आप यहाँ पर 1 मिनट जो है उसको सेकंड में बदलोगे तो 60 सेकंड में तब्दील कर दोगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आएगा? 30 सेकंड। तो सब में चेंज हो चुका है। असल आपका क्वेश्चन ये था 60.125 डिग्री, इसको आपने डिग्री में बदलना है। तो कितने थे पूरे डिग्री? 60 डिग्री। फिर बने आपके मिनट, तो आप मुझे बताओ मिनट कितने हैं? ये देखिए पूरे मिनट कितने थे? 7। इसको 7 मिनट लिखेंगे। और उसके बाद सेकंड कितने बने आपके पास? वो है 30 सेकंड। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में तब्दील कर दिया। दूसरा देखिए, इसमें मजीद समझ आएगी।
आप मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू हमारे पास मिनट की है, सारी वैल्यू मिनट की है। आप इस तरह करेंगे, इसको सारे को पहले ना डिग्री में कन्वर्ट कर दें, ईजी हो जाएगा। तो बताओ मिनट वाली वैल्यू को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय। तो आप इसको लिखेंगे 13537 5 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये डिग्री बन जाएगा। चले करें कैलकुलेटर से डिवाइड 2.25 ये हमारे पास डिग्री है जी। बताओ पूरा डिग्री कितने हैं, 2 है जी पूरे डिग्री। और जो थोड़े डिग्री हैं उनको आप ले लो 0.25625 डिग्री, इसको लिखेंगे 0.25625 और 1 डिग्री इस तरह लिख लिया। अब आप डिग्री को मिनट में बदल दें तो होगा 0.25625 मल्टीप्लाई 60 मिनट। चलो बेटा इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना 15.375 मिनट आ गया। चलो बताओ पूरे मिनट कितने हैं, 15 पूरे मिनट हैं। जो थोड़े मिनट है वो ले लो 0.375 मिनट, इसको लिखोगे 0.375 मल्टीप्लाई 1 मिनट। अब 1 मिनट के सेकंड बना लो तो वो होगा 60 सेकंड। अब मल्टीप्लाई करो, इससे क्या आएगा 22.5। देखो बेटा इससे नीचे तो जा नहीं सकते, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितने पॉइंट बनेंगे, ये हमारे पास 23 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे 23। तो हम क्या करेंगे, वो लिखते हैं 135.375 मिनट। चलो बताओ भाई पूरे डिग्री कितने थे, 2, इसके ऊपर डिग्री डालो। उसके बाद मिनट पूरे कितने थे, यहाँ बात देखिए 15 मिनट। और बताओ सेकंड कितने हैं, 23 सेकंड। राउंड ऑफ करके हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पे देखिएगा जी बेटा, बताओ पहले ये 60.85 इसके बारे में बताएंगे। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60। चलो बताओ भाई डिवाइड करके क्या आएगा, ये 1.014 ये डिग्री आ गया। बताओ कंप्लीट डिग्री कितने हैं, 1। और जो थोड़े डिग्री हैं वो 0.1 है। इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 60 मिनट। इसको 60 से मल्टीप्लाई करें 0.84, ये हमारे पास मिनट आ गया जी। थोड़े मिनट कितने हैं जी, पूरे मिनट कितने हैं, 0 मिनट है ये वाले, ये 0 मिनट है। और जो थोड़े मिनट हैं वो है 0.84। अब बेटा मुझे बताओ कि इसको आपने सेकंड में बदलना है तो क्या करोगे, इसको आप सेकंड में बदलने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 50.4 सेकंड। तो राउंड ऑफ करके 50 रह जा रहा है इसमें। अब आप उसको लिखोगे 60.85 मिनट को बोलोगे 1 डिग्री कितने मिनट हैं, 0 मिनट। और सेकंड कितने हैं, 50 सेकंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाए इस पे, तो कंप्लीट डिग्री कितनी है 255। तो आप जो थोड़े डिग्री है उसको लेंगे और ये होगा 0.45 मल्टीप्लाई 60। इसको 1 डिग्री पहले लिखें और फिर इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिनट आ गया। तो पॉइंट होता तो हम आगे चलते, पॉइंट तो है ही नहीं है, इसका मतलब ये इधर ही खत्म। तो लिखेंगे 225.45 डिग्री, बोले कंप्लीट डिग्री था 45 डिग्री। मिनट कितने हैं 27, तो सेकंड बचे नहीं, आप लिख रहे हैं 0 सेकंड है। तो ये हमारे पास इसकी कन्वर्जन आ गई, डिग्री मिनट और सेकंड। नोट करो जिसको। देखो बेटा इसमें हमने एक मिस्टेक ये की है कि ये सेकंड था, तो सेकंड को आपने कन्वर्ट करना था किसमें जी, डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो पहले मिनट में होना था 60 पर डिवाइड करके, फिर उसमें किस पे होना था। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, पहले सारे को चेंज करते हैं, 3600 में डिवाइड करेंगे तो फिर ये डिग्री बनेगा। बात समझ आ गई।
चलिए आप करें कैलकुलेटर पे डिवाइड 135.35 0.0376 ये डिग्री बना, तो कंप्लीट डिग्री 0 है। अब आप ये वाला डिग्री लेंगे और इसके मिनट बनाएंगे और उसके लिए 0.036 मल्टीप्लाई 1 डिग्री निकले। फिर आप कहेंगे कि 1 डिग्री जो है वो मल्टीप्लाई 60 मिनट के होगा। अब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आता है। 0.0376 मल्टीप्लाई बाई 60 2.256 ये मिनट आ गया। तो कंप्लीट मिनट बताओ 2, तो जो थोड़े मिनट है वो ले लो 256 मिनट, इसको लिखेंगे 256 मिनट 1 मिनट। तो उसके सेकंड बनाएंगे हम, सेकंड के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। जी बेटा मल्टीप्लाई करो इसको, कितना 15.36 सेकंड। तो राउंड ऑफ करके ये 15 ही रहेगा। अब आप लिखते हैं 135.375, इसको लिखेंगे कंप्लीट डिग्री 0 डिग्री। मिनट बोले कितने हैं, ये 2 मिनट है। सेकंड बोले कितने हैं 15 सेकंड। ये आंसर आ गया। समझ आई बेटा।